तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे जो घर में जनरेटर यूज करना है और जो मुझे पूरी सोसाइटी में जनरेटर यूज करना है वो सेम हो। तो हमने जनरेटर में ये कॉन्सेप्ट देखा कि जनरेटर में दो चीजें होती हैं। एक तो मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जनरेटर में क्या होता है कि एक मोटर लगी रहती है, मैकेनिकल मोटर, जो कि या तो डीजल पर चलती है या फिर पेट्रोल पर चलती है। ठीक, तो उससे मैकेनिकल मोशन मिल जाता है। तो मैकेनिकल मोशन मिला और मैग्नेटिक फील्ड मिला, उन दोनों की हेल्प से एक तीसरी चीज जो है वो करंट, वो प्रोड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब कोई ना कोई ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि करंट और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उनको खुद से मैं कितना प्रोड्यूस करना चाहूँ वो मेरे हाथ में है। तो वो डिपेंड करता है, ईएमएफ इंड्यूस जो करना है वो डिपेंड करता है फाई पर। फाई क्या होता है? फाई ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कॉइल है, तो उस करंट कैरिंग कॉइल से अगर नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तब तो फाई हो जाता है बी इंटू ए इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और अगर जो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस क्या कहते हैं, जो सर्कुलर लूप है, इसके प्लेन पर एक एंगल पर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल डायरेक्शन है एन कैप, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेते हैं हमेशा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने ये कहा कि फाई की वैल्यू हो गई बी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हम अभी तक देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा में हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई? एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक हो गया एंगल, जिसको हम बोल देते हैं ओरिएंटेशन। इसको हम ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं। तो methods of regulating induced EMF can be induced. EMF can be induced by changing. EMF can be induced by changing magnetic field B, by changing magnetic field B theta, by changing area of the coil, by changing area of the coil, और थर्ड है changing the relative orientation of orientation by changing the relative orientation theta between B and A, between B and A। अब जरा देखिएगा कि ये तीन चीजें हो गई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किस तरह से किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए मैं कहीं पर भी कोई मैग्नेट यूज कर रहा हूँ, या किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करंट मैं देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई बैटरी लगाकर करंट प्रोड्यूस नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन करंट हम खुद से सप्लाई नहीं करेंगे, हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि जनरेटर के केस में होता है, जनरेटर के केस में हम कोई बैटरी नहीं लगाते, जनरेटर ही करंट प्रोड्यूस करता है। उस करंट को जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है उसी को इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। और इंड्यूस्ड करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। मेरे पास क्या क्या चीज हो सकती है? एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एक मेरे पास मोशन हो सकता है कि मैं मोशन किस तरह से लगा रहा हूँ उसमें। ठीक, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ मेरे को खुद प्रोड्यूस करना है। तो अब आप ये देखिए, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करा जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स, या तो परमानेंट मैग्नेट हो,
या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगेन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हो सकती, तो कोई हॉर्स शू टाइप मैग्नेट ही होगी जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता हूँ। उनकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर मैं कम कर दूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कम कर सकता हूँ। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नेट इटसेल्फ। आप मैग्नेट जो है वो चेंज कर दीजिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की मैग्नेट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की मैग्नेट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट वाला तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज अगर हम करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, पहली चीज। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो एरिया ऑफ द कॉइल कैसे चेंज करेंगे वो भी समझ लीजिए, बहुत आसान है, उसमें भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। देखिए है बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल और लूप, एरिया ऑफ द कॉइल और लूप। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे हमने वो पैरेलल रेल्स वाला एग्जांपल देखा था ना, बिल्कुल वही चीज समझा रहा हूँ आपको। आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से कोई हमारे पास मैग्नेटिक रेल्स है, मैग्नेटिक रेल्स है ना, इसको हम यू शेप मैग्नेट भी बोल सकते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट भी बोला जा सकता है। और यहाँ पर हमने एक रॉड रखी हुई है और रॉड को मैंने बोल दिया सी डी, सी डी, और इसको मैं कह दिया ए बी, और रॉड की एक लेंथ दे रखी है मुझे, रॉड की एक लेंथ दे रखी है, मतलब ये मेरे को सिर्फ ये वाली लेंथ लेनी है जो इसके साथ टच हो रखी है, उसके और उसके बीच में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब मोशन में, जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं उसके मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो मैंने ये बोला, हम क्या कह रहे हैं भाई, चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल और लूप। तो हियर ओरिजिनली एरिया ऑफ द लूप was area of rectangle ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एक तरह से ये मान लीजिए कि ए बी सी और डी इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ओरिजिनली तो यही था, है ना। फिर हमने ये कहा कि जब हम बात करते हैं फ्लक्स की, जब फ्लक्स की बात करते हैं तो देखिएगा, हम ये कहते हैं फ्लक्स होता है कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू डी ए, मतलब चेंज इन एरिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ओरिजिनली तो एरिया ए बी सी डी था, अब हमने ये जो रॉड है ना, इस रॉड को थोड़ा सा इधर मूव कराया विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, और अब ये आ गया इस पोजीशन पर सी डैश और डी डैश, सी डैश और डी डैश, ये इस पोजीशन पर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि नाउ इफ द रॉड CD
is moved to C dash D dash with a velocity v in time dt। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि तो डीए क्या हो जाएगा, ये जो डीए है चेंज इन एरिया, मैं इसकी बात करता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये v ये जो सी डी है ये v वेलोसिटी के साथ मूव करके और सी डैश डी डैश पोजीशन में आ गया। और कितने टाइम में ये काम हुआ, ये टाइम dt में ये काम हुआ। तो आप ये देखिएगा, जैसे हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये जो रॉड सीडी है, ये रॉड सीडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई। और जो इसने मूव करा वो डिस्टेंस कितना हो गया, सी सी डैश। और कितने टाइम में वो मूव करी यहाँ से यहाँ, टाइम dt में। dt टाइम में विद वेलोसिटी v, जो रॉड सीडी है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, वो यहाँ पर आ गई सी डैश डी डैश। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे सी सी डैश कितना हो गया, डिस्टेंस सी सी डैश, ये कितना हो गया, स्पीड कितना था बेटा v, और कितने टाइम में, dt टाइम में, तो v इंटू dt। तो सी सी डैश हो गया v dt। therefore change in area, यानी कि dA, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी सी डैश डी डैश डी, सी सी डैश डी डैश डी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये वाली लेंथ तो मेरे को पता चल गई कितनी, v dt। तो ये वाली लेंथ है, ये हमें पता चल गई ये कितनी है, v dt। और ये वाली लेंथ हम जानते ही है कितनी है, l है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया l इंटू v इंटू dt। देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स यानी कि डी फाई इज इक्वल टू b इंटू da, और da की वैल्यू ये आ रही है, तो ये आ गया b l v dt। डी फाई इज इक्वल टू बी एल वी डी टी। बताइए जी, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ गए? यस सर। और अब आप क्या करो, इस डी टी को इधर ले आओ, डी फाई बाई डी टी, इसको इधर ले आओ। तो ये क्या हो गया, बी एल वी। और ये डी फाई बाई डी टी, ये मैं पढ़ता हुआ आया हूँ अभी तक इस चैप्टर में कि डी फाई बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, उसी को तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो ये हो गया ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एल वी। तो हेंस बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप, मैंने इस लूप का जो ओरिजिनली ए बी सी डी था, इसका मैंने एरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया। तो जब मैं एरिया इसका थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो मेरा ईएमएफ, नया ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी बी एल वी। बताइए क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट था भाई चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ, वो थ्योरेटिकल है, मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा उसमें मेंशन कर दूंगा। उसमें आपको 4-5 लाइन बस मेंशन करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय जस्ट चेंजिंग द मैग्नेट। हम ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट भी ले सकते हैं और कम स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा जा सकता है। दूसरा, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ बनाया जा सकता है। तो ये डी फाई बाई डी ईएमएफ ही होता है, तो ये बीएलबी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा बचता है बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा बिटवीन बी एंड ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, अगर उसको चेंज करेंगे तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। किस तरह से देखिएगा।
सर हमारे स्कूल में रे ऑप्टिक्स शुरू रे ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हाँ तुमने पहले बताया था, शायद करवा दिया था शुरू। अभी वो हाँ जी सर 8th के बाद। सेवंथ नहीं करवाया, मतलब सेवंथ के बाद 8th नहीं करवाया? नहीं सर हो गया, मैं अच्छा 2 दिन में करा दिया था सर ने चेक। चलिए जी अगला देखते हैं। इधर तो सीक्वेंशियली चले ना, ऐसा तो नहीं है इसके बाद मैं भी रे ऑप्टिक्स कराऊं, बताओ। नहीं सर सीक्वेंशियल। ठीक है। इसमें है चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ बाई चेंजिंग थीटा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि एक कॉइल है और कॉइल जब रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस कॉइल को हमने टेढ़ा क्यों दिखाया है? इस कॉइल को टेढ़ा इस वजह से दिखाया है कि आप ये देख लें कि भाई हमारे पास ये कॉइल है ऐसे पी क्यू आर और एस। तो ये जो पी क्यू है ये इस तरीके से है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है। ठीक है ना, तो इसको टेढ़ा इस वजह से दिखाया है कि ये एक्चुअली ऐसे है, ये इस तरीके से है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। तो ये जो रोटेट करेगी तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होना चाहिए। इसमें ये जो कॉइल का एरिया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होता है। तो एंगल जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा को मैं क्या बोलूंगा? जो थीटा हमारा होता है, थीटा जब भी कोई रोटेशनल मोशन की हम बात करते हैं तो थीटा हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये कि जैसे रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो ये सेंटर हो गया यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए कोई एक पार्टिकल यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ तक पहुंचा, तो मैंने बोल दिया इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा। जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं वो हो गई ओमेगा। और ये जो बीच में इसमें एंगल है थीटा, थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा सीधा वही फंडा है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। बताइए, ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो रेडियल वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड। वो कैंसिल हो गया, रेडियन बचेगा। और रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है एंगल की यूनिट, थीटा की यूनिट। और थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तो मालूम है ना? यस बताइए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी मालूम है? तो हम ये करेंगे यहाँ पर कि since theta is equal to omega t, therefore flux phi is equal to ba cos theta. तो phi is equal to ba cos omega t। phi is equal to क्या हो गया? फिर आपने थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दिया तो phi हो गया ba cos omega t। अब हम ये देखेंगे कि बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, मेरे यहाँ पर ना कल भी और आज भी 2 दिन से नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ ऑडियो और वीडियो प्रॉपर चल रहा है ना? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी शायद। नहीं सर सर ज्यादा नहीं आ रही। मतलब मैनेजेबल है ना? हाँ सर। यस सर।
ठीक है, बस जहां तक है मैं इसको कल या परसों करवा लूंगा इसको ठीक। ठीक क्या करवाना है, चेंज भी करवा दूंगा इसे। आप लोगों की सोसाइटी में वो आ गया है कि जियो फाइबर नेट? नहीं जी सर। सर, अच्छा, तो हमारी मेरे यहाँ सोसाइटी वही लगा हुआ है। कहाँ पर, तुम्हारे यहाँ? यस सर। अच्छा चलता है, बढ़िया। हाँ सर, सर चलता है। हमारे यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने, 3-4 दिन पहले इंट्रोड्यूस करा है, तो मैं भी देखूंगा उसको लगवा के। मुझे लग रहा है शायद वही लगवाना पड़ेगा। तो 300 Mbps दे रहे हैं। चलिए, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF E is equal to minus d phi by dt। ठीक है, मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा EMF की बात कर रहा हूँ, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E is equal to minus d by dt of phi क्या, बी ए cos ओमेगा टी। बी ए cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमें t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो b और a तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो बाहर निकाल लो। तो माइनस बी ए हो गया बाहर तो, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो E is equal to बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया। और इसके बाद हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि भाई एंगल अगर मैं चेंज करूंगा, मतलब अगर मैं थीटा चेंज करूंगा, ओरिएंटेशन में चेंज करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा टी चेंज हो जाएगा। और ओमेगा टी चेंज हो जाएगा तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बस इतना इसमें एक्सप्लेन करना है। और आप ये कह देंगे बस एक चीज और, इफ देयर आर कैपिटल एन टर्न्स इन अ कॉइल, तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये जो हमने निकाला है वैल्यू, ये तो हमने एक टर्न के लिए निकाला है। अगर उसमें कैपिटल एन टर्न्स होंगी, तो कैपिटल एन टर्न्स के लिए क्या है, एक टर्न के लिए इतना, तो कैपिटल एन के लिए कितना, कैपिटल एन मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें बस। तो ये हो जाएगा कैपिटल एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये हो गया। फिर ये कहा जाता है कि भाई अब आप इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए, तो स्पेशल केसेस वो आप अपने आप से भी बता सकते हैं कि अगर कॉइल रोटेट ही नहीं कर रही है, अगर कॉइल रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो अगर वो रोटेट ही नहीं कर रही है तो ये जीरो हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा जीरो हुआ तो साइन ओमेगा टी को पूरा जीरो हो गया। तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। या फिर इनिशियली जब ये रेस्ट, इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, जब टाइम t की वैल्यू जीरो है, तो उस केस में भी मैं ये बोलूंगा कि मेरा ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल दीजिए, स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में आप बोलिए इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, देन e is equal to zero, and if ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय टू, पाई बाय टू का मतलब क्या है कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो जब ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होगा, मतलब जब दोनों के बीच में यहाँ जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, क्योंकि ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी थीटा ही तो है। तो जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा, ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू क्या होता है, 1। तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा। बताइए जी, समझ में आ गया, क्लियर है? चले आगे। हाँ या नहीं कुछ बता दो, समझ गए? ओके, चलिए जी। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है बेटा एडी करंट्स। एडी करंट्स
बस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एडी करंट्स जो हैं, आप ये समझ लीजिए, जो लेंज लॉ हमने पढ़ा था ना, लेंज लॉ से ही रिलेटेड है। और अगर लेंज लॉ क्लियर है तो ये भी समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो दोबारा पूछना, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर मिटा रहा हूँ ये। एडी करंट्स, so eddy currents are the currents induced in solid metallic masses when magnetic flux threading through them changes. Eddy currents are the currents induced in solid metallic masses are the currents induced in solid metallic masses when the magnetic flux when the magnetic flux threading when the magnetic flux threading through them changes. When the magnetic flux threading through them changes. तो एडी करंट्स क्या होते हैं कि जब भी मतलब कोई सॉलिड मेटालिक मास है, सॉलिड मेटालिक मास का मतलब क्या है कि कोई भी क्यूबॉइड की शेप का कोई मेटालिक कोई बॉक्स है ना, मतलब सॉलिड होगा, वो हॉलो नहीं होगा। तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। एडी करंट्स कब प्रोड्यूस होंगे? कि जब भी किसी भी सॉलिड मेटालिक मास में जब भी कभी उसमें एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब वो चेंज होने लगे। तो अब आप ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। हमने कहा कि एक हमारे पास में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लेकर चलेंगे। ये हो गया साउथ पोल इधर, और यहाँ पर हमने जैसे एक सिंपल पेंडुलम होती है ना, तो सिंपल पेंडुलम की हेल्प से यहाँ पर हमने एक सॉलिड मेटालिक शीट, मैंने एक सॉलिड मेटालिक शीट ना लटका दी जो इसके बीच में इस तरीके से मूव कर रही है। और इसको बोल दीजिए नॉर्थ पोल ऑफ एनी मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट है उसका साउथ पोल हो गया और नॉर्थ पोल हो गया। तो आप ये देखिए साउथ पोल तो ऐसे आ रहा है, नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है। और ये मैंने एक सॉलिड मेटालिक शीट यहाँ पर सस्पेंडेड कर दी, फ्रीली सस्पेंड। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या है कि इट इज फ्री टू मूव। अब हमने क्या करा कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है बेटा, ये होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ना इस तरीके से मूव कर रहा है, इसमें ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये ना थोड़ा थोड़ा इसमें ये जो बीच में हमने मैग्नेट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एक सॉलिड मेटालिक शीट को लटका दिया है,
तो अगर मैं इसको वैसे ही हवा में लटकाकर और ऐसे मैं इसको मूव कराने लगूं तो ये इस तरीके से फ्रीली ऑसिलेट करेगा। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से ऑसिलेट करके और धीरे से एकदम से ये रेस्ट में आ जाएगा। और जब मैं इसका मोशन देखूंगा ना तो इसके मोशन को देखकर मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये भी किसी न किसी तरीके की कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उस फोर्स की वजह से ये ऐसे ऐसे करके जल्दी से एकदम रेस्ट में आ जाता है। तो अब हम ये कहेंगे कि एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी करंट्स का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है लाइक अ व्हर्लपूल। व्हर्लपूल मतलब विच स्विल्स, जो कि गोल 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 घूमता है। तो गोल गोल घूमने वाला करंट जो होता है, करंट के जो गोल गोल छल्ले होते हैं उनको एडी करंट्स बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा इसमें हमें ऐसा करना होगा कि जैसे यहाँ पर एक मेटालिक शीट लटकी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो बीच में यहाँ पर एक मेटालिक शीट इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो क्या होगा कि इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अब वो करंट किस तरह से इंड्यूस होगा देखिएगा। इसके अंदर करंट कैसे इंड्यूस होगा आप ये देखिएगा कि इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कहाँ पर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मोशन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बीच में यहाँ पर जो एक मेटालिक शीट है, ये मेटालिक शीट क्या काम करेगी कि इट अपोजेस द मोशन ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा ये। कैसे, आप ये देखिएगा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर अपने आप एक इस शीट पर यहाँ पर अपने आप नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस की क्या टेंडेंसी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने की। तो यहाँ अगर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फिर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, रिपेलिंग फोर्स। उसी तरीके से इधर साउथ है तो पीछे की तरफ से एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ पर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो मैं करंट कैरिंग सॉलोनॉइड के केस में या सर्कुलर कॉइल के केस में अगर मान लीजिए कहीं पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ को मैं बोल देता हूँ एन, साउथ को मैं बोल देता हूँ एस। तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ कि नॉर्थ फॉर एन एंड एन इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एन इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो एडी करंट इस तरीके से बन जाएंगे बेटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो गया एंड दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, आकृति क्लियर है? हाँ जी बताइए, क्लियर है इतना? अच्छा ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। फिर एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। एडी करंट्स अनवांटेड करंट्स होते हैं, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि इसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस हो जाए लेकिन हो गया। तो एडी करंट अनवांटेड करंट है, उसका भी क्या एडवांटेज होता है वो। और नेक्स्ट हमारे उसके बाद में दो टॉपिक्स इसमें बचते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कल क्लास नहीं होगी, मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को क्लास लूंगा और दोपहर में ही लूंगा, ठीक है ना। तो परसों करवाता हूँ फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू। ठीक है आज सर। नहीं, हाँ, और शाम को अपना वही 5:15 मैथ्स की क्लास है। सर मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेक्टर्स करवाऊंगा आगे कंटिन्यू, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आज वाला पोर्शन ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है सर। चलिए ओके।